ओके, सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया क्या होती है? जो आजकल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको हम मीडिया कहते हैं। और जो टीवी, रेडियोज़ या न्यूज़पेपर्स है, ये जो है इट रीचेज़ मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? तो इसलिए इसको हम मास मीडिया भी कह देते हैं। अब मीडिया जो है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा मॉडर्न होगी, मीडिया की क्वालिटी, जो इमेजेस दिखाती हैं, वो साउंड की क्वालिटी, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, राइट? तो टेक्नोलॉजी जो है वो मीडिया को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है। बट अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो मीडिया भी इम्प्रूव होगी, लेकिन साथ में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, है ना? तो मीडिया को पैसे कहाँ से मिलते हैं? मीडिया को जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं एड्स से। जब हम टीवी देखते हैं तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना, उससे इनको पैसे मिलते हैं मीडिया को, राइट? अब टीवी और रेडियो को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को हम बोल देते हैं प्रिंट मीडिया। क्यों? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है इन मीडिया में, राइट? प्रिंट मीडिया प्रिंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड है इस मीडिया को चलाने के लिए। मीडिया आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हो, जैसे टीवी है उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे हो, आप न्यूज़ देखने के लिए भी उसको यूज़ कर रहे हो। टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस, राइट? इनफैक्ट टेलीविजन इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। हम कहीं बैठे हैं, हमें दूसरे दूसरे देश की न्यूज़ पता लग रही है कि उस देश में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक फैक्ट दे रखा है इसमें, ये टेलीवाइज़र के इन्वेंटर कौन है, उनकी इन्वेंशन किसने करी थी। मीडिया का डेमोक्रेसी में एक बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट मीडिया जो है उसको हम बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट थ्री पिलर्स कौन है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज मीडिया। क्यों? क्योंकि मीडिया एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज़ द लीडर्स, है ना? कि जो गवर्नमेंट है वो जो लॉज लेके आ रही है, जो रूल्स लेके आ रही है, वो लोगों को बताना मीडिया का काम है। और जो पब्लिक की नीड्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी भी मीडिया का काम है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कि वो लोगों को बैलेंस्ड न्यूज़ दे, बैलेंस्ड रिपोर्ट दे। मतलब अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो पूरा इंसिडेंट डिटेल में कवर करे, उसके पॉजिटिव साइड भी, उसकी नेगेटिव साइड भी। ये नहीं कि किसी के कंट्रोल में आकर या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ न्यूज़ कवर कर रही है। सो बैलेंस्ड रिपोर्ट कवर करनी चाहिए मीडिया को। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कसेस ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स, है ना? कि हर चीज़ आप कवर कर रहे हो, न्यूज़ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर वो रीडर्स की मर्जी है कि वो उसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, है ना? मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली डेमोक्रेसी में, तो बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? अब गवर्नमेंट कई बार मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप लगा देती है। सेंसरशिप क्या होता है कि मीडिया को बोल दिया कि आप जो हम बोलेंगे आप सिर्फ वही दिखाओगे टीवी में, या न्यूज़पेपर वालों को बोल दिया कि जो हम बोलेंगे आप सिर्फ वही छापोगे, ठीक है? अब रिसेंट एक रिपोर्ट भी आई थी, जैसे अगर मैं बोलूँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक एनजीओ है फ्रांस में, उसको आरएसएफ बोल देते हैं हम। उसने बोला था कि इंडिया इज़ द टॉप, मतलब इंडिया जो है वो टॉप 5 डेंजरस कंट्रीज़ में आती है जहाँ पर फ्री जर्नलिज्म नहीं है। यानी कि इस रिपोर्ट ने इंडिया की जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है उसको क्रिटिसाइज़ करा, जो जर्नल इंडस्ट्री है उसको क्रिटिसाइज़ करा कि आप नहीं छापते ढंग से, यू आर बाइस्ड। इंडिया में सेंसरशिप लगी है एक बार इमरजेंसी के टाइम पे, 1975 से 1977 के टाइम पर, जब इंदिरा गांधी थी। बट अब सेंसरशिप नहीं है। फिर भी फॉरेन रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि इंडिया की जो प्रेस है वो अच्छी नहीं है। क्यों? उसके रीजंस क्या है? क्यों वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं छापती? क्यों वो इंडिपेंडेंट नहीं है? पैसों की वजह से। कई बार सरकार उनको खरीद लेती है, सरकार भी नहीं, बिजनेस जो हाउसेज हैं उनको खरीद लेते हैं। उनको पैसे चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी मीडिया को अच्छा बनाने के लिए, तो इस वजह से कई बार वो न्यूज़ जो है वो वर्थ नहीं होती, है ना? बट न्यूज़ हमारे यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, राइट? हम इमेजिनेशन इंक्रीज़ होती है, हमें लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता लगता है, मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द मीडिया, स्पेशली डेमोक्रेसी में, कि वो बैलेंस्ड न्यूज़ छापे और इंडिपेंडेंट होकर न्यूज़ छापे, है ना? अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, दो टाइप की मीडिया और होती हैं, जैसे कि लोकल मीडिया हो गया, कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स आते हैं ना सिटी के बेसिस पे, जैसे दैनिक भास्कर का सोनीपत भास्कर हो गया, रोहतक भास्कर हो गया। और एक सोशल एडवर्टाइजिंग भी होती है। हम लोग रोड्स वगैरह पे जाते हैं तो दिखते हैं ना बड़े बड़े होल्डर्स एंड ऑल, उसको हम सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं, है ना? तो व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजमेंट्स? सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रेफर टू द एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी के बेसिस पर कुछ आपको वो दे रखे हैं क्या,
मैसेज सोशल बेसिस पे, जैसे लगे होते हैं ना कि ड्राइव सेफ, ये अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी, इस टाइप के जो बैनर्स होते हैं, होल्डिंग्स होती है, उनको हम कहते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग।